लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आप तमाम लोगों को मैं खैर मकदम करता हूँ आई प्लस टीवी के ख़ास प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन आंसर में। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपके सवालों के जवाबात आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मुसलसल हम लोगों की ये कोशिश रही है कि आप तक आपके जितने भी सवालात होते हैं, उन सवालों के जवाबात किताब व सुन्नत की रोशनी में पेश करने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई प्लस टीवी ने ये लोगों को मौका दिया है कि हमारे और आपके लिए अहम मौका ये है कि हम जो भी मसाइल हमारे सामने दरपेश हैं, उनका हल हम घर बैठे हासिल कर सकते हैं। तो हमारे और आपके लिए ये बहुत अहम है कि हम और आप इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी स्किल को बढ़ाते रहें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि हल यस्तविल लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून, कि जानने वाला और ना जानने वाला क्या बराबर हो सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि जानने वाले अलग होते हैं, ना जानने वाले अलग होते हैं। तो ये बराबर नहीं हो सकते हैं। तो हमारे और आपके लिए अच्छा मौका है कि दीन का इल्म जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है हासिल करना, उन मसाइल का जानना जो हमारे एक्टिविटीज़ में, रोज़ की एक्टिविटीज़ में हैं, जो रोज़ की इबादत में से हैं, वो सारे मामलात जो हमें और आपको जानना ज़रूरी है, जिस पर अमल करना है, जिससे हमारी दुनिया सँवर सकती है, जिससे हमारी आखिरत सँवर सकती है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें चाहिए कि हम अपने मसाइल का हल उलमा इकराम से जानें। और आई प्लस टीवी ने अल्हम्दुलिल्लाह मौका दिया है कि शेख डॉक्टर मोहम्मद नसीम हफिज़ुल्लाह हमारे साथ जुड़ते हैं और आपके सवालों के जवाब देते हैं। आइए हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, अगर इजाज़त देंगे तो इंशाअल्लाह लोग जुड़ चुके हैं काफ़ी, सवाल जवाब से ही हम हाँ लोग इब्तिदा करें। जी, बिस्मिल्लाह करें। नाज़रीन, एक बार मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है। आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन होकर के शेख मोहतरम से सवाल कर सकते हैं। जो लोग कमेंट बॉक्स में आकर के चैट करते हैं या सवाल पूछते हैं, हम उनके सवालों के जवाबात नहीं दे पाते हैं, हम उनसे माजरत चाहते हैं। लेकिन उनके लिए मौका है कि वो स्ट्रीमयार्ड की लिंक पिन कर दी गई है, वहां से डायरेक्ट ज्वाइन हो और शेख मोहतरम से सवाल करें। आइए हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमजा जी को ऐड करते हैं। अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा रेफरेंस से मुतालिक सवाल था। जैसे शेख, मैं कभी कभार लेट हो जाता हूँ तो इमाम की तीसरी चौथी चल रही होती है तो मेरी सेकंड या थर्ड चल रही होती है। तो इमाम जब नहीं हो सकता पहली मेरी सेकंड हो और इमाम की थर्ड हो गई हो। शेख, आवाज आई आपको? सवाल मेरे ख्याल से मैं समझ गया हूँ भाई का। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल दरअसल भाई का रफ़ुल यदैन से मुताल्लिक है और उनका सवाल ख़ास तौर से किसी मसबूक के लिए है कि जिसकी नमाज में कुछ रकातें छूट जाती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इमाम की वो तीसरी रकात हो और जो मुक्तदी है, मसबूक है, उसकी दूसरी रकात हो। तो चूंकि रफ़ुल यदैन का हुक्म ये है कि तकबीर तहरीमा के वक्त आप रफ़ुल यदैन करेंगे, रुकू में जाते वक्त रफ़ुल यदैन करेंगे, रुकू से उठते वक्त रफ़ुल यदैन करेंगे, और जब 2 रकात पढ़ने के बाद तशहुद से फारिग होने के बाद जब उठते हैं तब रफ़ुल यदैन करेंगे। तो यहाँ पर भाई का इश्काल ये है कि मान लीजिए इमाम तीसरी रकात से खड़ा हो रहा है और मेरी वो दूसरी रकात है, मैं दूसरी रकात से खड़ा हो रहा हूं, तो क्या ऐसी सूरत में मैं रफ़ुल यदैन करूंगा कि नहीं करूंगा, क्योंकि मैं दूसरी रकात से खड़ा हो रहा हूं। तो चूंकि इमाम तो रफ़ुल यदैन नहीं करेगा क्योंकि वो तीसरी रकात से खड़ा हो रहा है। तो इसका जवाब ये है कि जब तशहुद के बाद 2 रकात के बाद तशहुद करते हैं और उसके बाद खड़े होते हैं, तो जो रफ़ुल यदैन करते हैं उस रफ़ुल यदैन का सबब क्या है? क्या उस रफ़ुल यदैन का सबब 2 रकात से खड़ा होना है या उस रफ़ुल यदैन का सबब तशहुद से खड़े होना है? सही बात यह है कि वहां पर रफ़ुल यदैन का सबब जो है वो पहली तशहुद से खड़े होना है।
تو چونکہ ابھی آپ نے پہلی تشہد نہیں کیا ہے، ظاہر ہے آپ امام کی اتباع کر رہے ہیں اور امام پہلی تشہد پہلے ہی کر چکا ہے، اب تو وہ تیسری رکعت سے کھڑا ہو رہا ہے، تو آپ نے ابھی تشہد نہیں کیا ہے، لہٰذا آپ وہاں پہ رفع الیدین نہیں کریں گے۔ اس بات کو قاعدے کے طور پر آپ یاد رکھیں کہ تشہد سے، پہلی تشہد سے کھڑا ہونا یہ رفع الیدین کا سبب ہے، تو جب بھی آپ پہلی تشہد کر کے کھڑے ہوں گے تب رفع الیدین کریں گے، اور چونکہ امام تیسری رکعت سے فارغ ہوا ہے اور چوتھی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، تو جب امام نے تشہد نہیں کیا ہے تو آپ نے بھی تشہد نہیں کیا ہے، لہٰذا یہاں پر آپ رفع الیدین نہیں کریں گے۔ جی شیخ ہاشم۔ جی حمزہ بھائی، امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ محمد اختر جی، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کل دور ہو گیا الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں، لیکن جیسا میں ٹرک چلاتا ہوں تو میرا سفر لمبا رہتا ہے، کبھی کبھی جب میں نکلتا ہوں تو ٹائم کم رہتا ہے، سفر زیادہ رہتا ہے، تو میں ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا کرتا ہوں میں کہ ظہر میں عصر اور ظہر دونوں ملا کے پڑھ لیتا ہوں، کبھی دونوں کے بیچ میں دونوں کو ملا کے پڑھ لیتا ہوں، اور کبھی عصر میں ظہر ملا کے پڑھ لیتا ہوں، جمع کر لیتا ہوں مطلب، اور اسی طرح کا عشاء اور مغرب کو بھی جمع کرتا ہوں، تو یہ کیا صحیح ہے؟ اور دوسری بات یہ کیا سفر میں نماز پڑھنے کے لیے اذان دینا ضروری ہے کیا؟ یہ دو سوال تھے شیخ، ذرا واضح کر دیں۔ کل آپ نے حالت سفر میں قصر کے بارے میں سوال کیا تھا، جس کا تفصیل سے جواب دیا گیا تھا۔ آج آپ نے حالت سفر میں دو نمازوں کو اکٹھا جمع کرنے کے بارے میں سوال کیا ہے۔ تو اگر آپ حالت سفر میں ہیں تو آپ کو اس بات کی اجازت دیا ہے، شریعت نے رخصت دیا ہے کہ آپ عصر اور ظہر کی نماز اکٹھا پڑھ سکتے ہیں، اور مغرب اور عشاء کی نماز آپ اکٹھا پڑھ سکتے ہیں۔ اکٹھا پڑھنے کا دو طریقہ ہے، ایک ہے جمع تقدیم اور ایک ہے جمع تاخیر۔ جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ ظہر کے وقت میں ہیں، ظہر کی نماز آپ پڑھ لیں پہلے، اس کے بعد فوراً اس کے فوراً بعد آپ عصر کی نماز بھی پڑھ لیں، یعنی ظہر کے وقت میں ہی آپ نے ظہر بھی پڑھ لیا اور عصر بھی پڑھ لیا، عصر کو یہاں پر آپ نے مقدم کر دیا، اس لیے اس کو جمع تقدیم کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا طریقہ یا دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ جمع تاخیر کریں۔ جمع تاخیر کا طریقہ یہ ہے کہ جب ظہر کا وقت ہو جائے تو آپ ظہر کی نماز نہ پڑھیں، بلکہ اس کو مؤخر کر کے رکھیں۔ اب جب عصر کا وقت ہو جائے گا تو پہلے آپ عصر کے وقت میں پہلے آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ عصر کی نماز پڑھیں گے۔ یہ آپ نے یہاں پر ظہر کی نماز کو مؤخر کیا، اس لیے اس کو جمع تاخیر کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا حالت سفر میں اذان دینا ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اذان دینا اذان کے واجب ہونے کے لیے جماعت شرط ہے۔ اگر جماعت ہے تو اذان دینا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے اذان دینا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ تو اگر سفر میں آپ کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں اور آپ لوگ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ آس پاس کوئی مسجد نہیں ہے جہاں سے اذان ہوئی ہو، تو آپ لوگ اذان دے کر کے تب نماز پڑھیں۔ لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ اذان ہوئی ہے آلریڈی، تو پھر آپ لوگوں پر اذان دینا واجب نہیں ہے، آپ اسی اذان پر اعتماد کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جماعت کی شکل میں ہے، جب آپ جماعت کی شکل میں ہو تب۔ لیکن اگر آپ تنہا ہیں تو اذان دینا یہ واجب نہیں ہے۔ جی محمد اختر بھائی، امید ہے کہ آپ کے دونوں سوال کے جواب ہو گیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ یونس ابن رحمہ، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میرا سوال رشتہ داروں کے متعلق تھا۔ شیخ، میں
20 साल का हूँ और एक सीए स्टूडेंट हूँ शेख। तो मैंने 11th 12th कंप्लीट कर लिया है। तो मेरे जो छोटे उम्र के रिश्तेदार हैं वो कभी कभी मेरे से एडवाइस लेने आते हैं शेख। उनमें कुछ मर्द भी होते हैं और लड़कियां भी होती हैं। तो देखें कुछ लड़कियां ये ख्वाहिश ये एडवाइस लेने आती है कि वो हम आईआईटी करना चाहते हैं, आप मुझे एडवाइस करें करके उनके महरम के साथ आए रहते हैं शेख। अब मुझे पता है शेख कि आईआईटी एडवांस का एग्ज़ाम देने के लिए और आईआईटी कॉलेजेस में चढ़ने के लिए हमको जेईई मेंस और एडवांस का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो मुझे पता है शेख यहाँ पे बहुत से शरीयत के रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, और अगर वो उस लड़की ने क्लियर भी कर लिया, उसको आईआईटी जाना पड़ेगा तालीम के लिए। तो ये सब मुझे, और वहाँ पे शरीयत के हुक्म भी फॉलो नहीं होते हैं। तो मुझे यहाँ पे एडवाइस उस लड़की को करना जायज़ होगा, पता रहे कि सामने बहुत से नाजायज चीज़ें हैं। तो ऐसे मौके पे मैं उसको एडवाइस इसका करना मेरे लिए हलाल है या फिर हराम है? जी जज़ाकल्लाह। देखिए, लड़कियों की तालीम का जो मसला है, जिस तरह से मर्दों को तालीम का हक है हमारी शरीयत में, उसी तरह से लड़कियों को भी तालीम का हक है। बस लड़कियों के लिए हमारी शरीयत ने कुछ हुदूद और कुछ कवानीन बनाए हैं। जाहिर है मर्दों के लिए भी कवानीन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कवानीन औरतों के लिए हैं, मर्दों के लिए भी हैं, औरतों के लिए भी हैं, लेकिन दोनों के कवानीन अलग अलग हैं। तो औरतों के लिए हमारी शरीयत ने कानून बनाया है कि औरतों को पर्दे में होना चाहिए अजनबी मर्दों के सामने, अजनबी मर्दों के साथ वो खलवत में नहीं हो सकती। ये तमाम कवानीन फॉलो करते हुए औरत या लड़की तालीम, कोई भी तालीम हासिल कर सकती है। और वो तालीम जो हासिल कर रही है, तालीम हासिल करने के बाद उसका मकसद ऐसा नहीं होना चाहिए कि तालीम हासिल करने के बाद वो ऐसे मैदान में काम करेगी जहां पर शरीयत का रूल फॉलो नहीं किया जाएगा, वो पर्दे का एहतमाम नहीं कर सकेगी या शरीयत की मुखालफत करेगी। क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो जाहिर है तालीम एक वसीला है, और अगर मकसद हराम है तो उसका वसीला भी हराम होगा। तो लिहाजा औरतों को हमारी शरीयत ने तालीम की इजाजत दी है, लेकिन पर्दे में रहते हुए और शरीयत के किसी हुक्म की मुखालफत ना करते हुए औरत तालीम हासिल कर सकती है। ये हमारी शरीयत का असल हुक्म है औरतों के बारे में। लेकिन कुछ तालीम ऐसे हैं जैसे मिसाल के तौर पर मेडिकल साइंस है। मेडिकल साइंस ऐसी तालीम है कि हमारे समाज और मुआशरे में मुस्लिम औरतों को इलाज की जरूरत पड़ती है, और अगर हमारे पास मुस्लिम औरतें डॉक्टर नहीं होंगी तो हमारी खवातीन को गैर मुस्लिमों के पास या मर्दों के पास, हम कहें गैर मुस्लिम ना कह करके बल्कि मर्दों के पास इलाज के लिए जाना पड़ेगा। और बसा औकात तो ऐसी बीमारियों का इलाज भी, खास तौर से हमल और डिलीवरी वगैरह से मुताल्लिक जो केसेस होते हैं, अजनबी मर्दों का उनको सामना करना पड़ेगा, वहां पर बेपर्दगी होगी। तो ऐसी सूरत में गोया कि कुछ मुस्लिम औरतों का मेडिकल साइंस की तालीम हासिल करना यह फर्जे किफाया है। इस नुक्ते को अच्छे से समझें। कुछ मुस्लिम खवातीन का इल्मे तिब या मेडिकल साइंस की तालीम लेना यह फर्जे किफाया है। फर्जे किफाया का मतलब कि कम से कम हर इलाके में कुछ ऐसी लेडी डॉक्टर्स होनी चाहिए मुसलमानों के पास, जिनके पास मुस्लिम खवातीन अपना इलाज करवा सकें। अब ये जब फर्जे किफाया है तो पहली बात तो मुसलमानों को चाहिए, खास तौर से मुसलमानों में जो सरकर्दा लोग हैं बहुत सारे, वो कॉलेजेस खोल सकते हैं, मेडिकल कॉलेजेस या इस तरह जितने जैसे भी कॉलेजेस की जरूरत है जो लोग खोल सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो आगे आकर के ऐसे कॉलेजेस का इंतजाम करें, और ऐसे कॉलेजेस में खोलने के बाद वहां पर लड़कियों की तालीम का शरई हुदूद में रहते हुए वो इंतजाम करें। अफसोस ये है कि बहुत सारे लोग जो इस मैदान में आते भी हैं, तो ऐसे लोग जब कॉलेज खोल लेते हैं तो फिर उसके बाद उनके वो किसी भी शरई हुदूद का पासो लिहाज उनके यहां नहीं रह जाता है।
جبکہ ملک کا قانون انہیں مکمل اجازت دیتا ہے، اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ شرعی پردے میں رکھتے ہوئے بچیوں کو تعلیم دے سکیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو بہت کم ایسے کالجز ہیں مسلمانوں کے، اور جو ہیں بھی وہاں پر بھی مکمل طور سے لبرل نظام نافذ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک جانبی بات ہوئی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ مسلم بچیوں کا علم طب کی تعلیم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے. اگر وہ ایسے کالجز پاتی ہیں جہاں پر وہ پردے کا اہتمام کرتے ہوئے علم حاصل کر سکیں علم طب، تو ایسے کالجز کا اختیار کرنا ان کے لیے ضروری ہے کہ ایسے کالجز میں جائیں جہاں پر پردے کا انتظام ہو، شریعت کی کوئی مخالفت نہ ہو رہی ہو یا کم سے کم مخالفت ہو رہی ہو. اگر ایسے کالجز نہ ملیں، جو کہ بہت سارے بلکہ بیشتر علاقوں میں ایسے کالجز کا انتظام نہیں ہے، وہاں پر اجباری ہوتا ہے کالج کے نظام میں کہ ان کو چہرہ کھولنا ہے، چہرہ ڈھک کر کے وہ نہیں. اگر ایسا قانون ہے، ایسا ہی کالج مل رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہم یہ کہیں گے، یہ علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ جو پردہ کرنا ہے عورت کا، اپنے چہرے کو کھولنا یا بے پردگی کرنا اجنبی مردوں کے سامنے، یہ حرام ہے، لیکن یہ تحریم الوسائل کے باب میں آتا ہے. پردہ کرنا یہ وسائل کے باب میں آتا ہے. تو جو چیزیں حرام ہیں تحریم الوسائل کے باب سے، حاجت کی بنیاد پر وہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں. یہ قاعدہ ہے فقہی. اگر فرض کفایہ ادا کرنا ہے، کوئی ایسا کالج نہیں مل رہا ہے جہاں پر چہرہ ڈھک کر کے تعلیم حاصل کی جا سکتی ہو، تو چہرہ ڈھکنا، چہرہ کھولنا یہ تحریم الوسائل کے باب سے ہے. اور جو چیزیں وسائل کے باب سے حرام ہیں، ضرورت کی وجہ سے یا حاجت کی وجہ سے وہ چیزیں مباح ہو جاتی ہیں. تو ایسی لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے مطلب وہ کم سے کم بے پردگی ہو یا چہرے کو کم سے کم کھولنا پڑے. اگر ان کی مجبوری ہو تو ایسے کالجز میں داخلہ لے کر کے جہاں پہ مجبوری ہے وہاں چہرہ کھول لیں، جہاں مجبوری نہیں ہے وہاں چہرہ ڈھک کے رکھیں. تو ایسی صورتحال میں فرض کفایہ کی ادا کرنے کے لیے کچھ بچیوں کا میڈیکل سائنس کی تعلیم لینا یہ واجب ہے، تاکہ تمام امت سے جو فرض کفایہ ہے یہ ساقط ہو سکے. لیکن یہاں پر مقصد یہ نہیں ہونا، جیسے کوئی بچی کہہ رہی ہے کہ میں میڈیکل سائنس سیکھوں گی، اس کے بعد ہاسپٹل کھولوں گی. اب اس کا مقصد پہلے سے ہے کہ ہاسپٹل کھولنے کے بعد قوم کی خدمت، اس کا مقصد نہیں ہے. اس کا مقصد ہے پیسہ کمانا. اس کا مقصد ہے کہ میں ہاسپٹل کھولوں گی، وہاں پر بھی پردے کا کوئی ایسا اہتمام کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو ایسی بچی کو یا ایسی عورت کو اجازت نہیں ہے. جو بچی یا جو مسلمان عورت اس فرض کفایہ کو ادا کرنا چاہتی ہے اور اس کے سامنے مجبوری ہے کہ وہ چہرہ ڈھک کر کے میڈیکل سائنس کی تعلیم نہیں لے سکتی، ایسی صورت میں اسے اجازت ہے کہ فرض کفایہ کی ادائیگی کے لیے وہ جتنا ممکن ہو اپنے چہرے کو ڈھک کے اور جہاں پر مجبوری ہو چہرہ کھول کے وہ تعلیم لے سکتی ہے. یہ کبار علماء کا بھی فتویٰ ہے اور شریعت کا جو قاعدہ میں نے بیان کیا اس کی روح سے بھی یہی حکم ہوتا ہے. اب یہ تمام باتوں کو سامنے رکھ کر کے آپ جو ایڈوائز کر رہے ہیں، کسی کو مشورہ دے رہے ہیں، وہ مشورہ دے سکتے ہیں. ہر کیسز میں ظاہر ہے الگ الگ فتویٰ ہوگا. اب آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو بچی آپ کے پاس آ رہی ہے وہ کس قبیل سے ہے اور کس طرح کا علم وہ حاصل کرنا چاہتی ہے. جیسے IIT کا مسئلہ ہے، IIT کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں مسلم خواتین کا جانا ضروری ہے. وہ ایسا فیلڈ نہیں ہے کہ وہ کام مردوں سے نہیں ہو سکتا. تو ظاہر ہے وہاں پر ہم نہیں کہیں گے کہ وہ فرض کفایہ ہے، وہ فرض کفایہ نہیں ہے. تو وہاں پر ہم نہیں کہیں گے کہ آپ جا کر کے شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کرو اور بے پردگی کر کے آپ تعلیم حاصل کرو، بالکل نہیں. تو لہٰذا یہ تمام تفاصیل کو سامنے رکھ کر کے آپ کسی کو ایڈوائز کر سکتے ہیں. جی شیخ، اب میں زیادہ تر یہی کوشش کرتا ہوں شیخ، اگر کسی لڑکی کا 10th یا 12th اگر ہو بھی جائے رشتے داروں میں، اگر وہ پوچھنے آتے ہیں تو میں یہی بولتا ہوں کہ آپ یہ IIT یہ سب جو میڈیکل کو چھوڑ کے آپ دوسرے کرنے کی سوچ رہے ہیں یہ سب آپ نہ کریں، کیونکہ آپ نکاح کے بعد اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے. اس سے بہتر آپ یہ کریں کہ آپ حافظہ
बनने की कोशिश करें या फिर आपके सवाल का जवाब मेरे ख्याल जी। से हो गया है। जी। और जो समझदार हैं बहुत अच्छी तरीके से इस जवाब की रोशनी में वो फैसला कर सकते हैं। बहुत सारी तफसीलात में हमें जाने की जरूरत नहीं होती है, इजाजत भी नहीं होती है। नहीं शेख, मतलब उम्मीद सामने है आपके से सवाल का जवाब हो गया। जी शेख। नहीं नजमुल हुदा जी, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व बरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल है जैसे कि सदका जारिया के बारे में जो हदीस है कि जो मरने वाला शख्स अपने पीछे अगर नेक औलाद छोड़कर जाता है तो उसके हक में अगर दुआ करता है तो उसको सवाब मिलता है, तो ये क्या खास जो मतलब वालिद के लिए है या दादा नाना मामू चाचा ये सब के लिए वैसे ही दर्जा रखता है? अगर ये कोई शख्स अगर दुआ अपने रिश्तेदार जो दुनिया से फौत हो गए अगर उन लोगों के लिए दुआ करता है तो ये सब के लिए एक ही मकाम है कि सिर्फ वालिद के लिए खास है ये? देखिए ये जो हदीस है कि वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, तो जो बच्चा है उसकी तरबियत, उसकी परवरिश, उसकी तालीम और तरबियत उसके वालिद ने की है डायरेक्ट। तो हदीस में जो मुरादे अव्वली है वो तो वालिद है उसका, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई इंसान अपने दादा के लिए या किसी और रिश्तेदार के लिए या किसी अजनबी मुसलमान के लिए अगर दुआ करता है तो उसे फायदा नहीं होगा, इसका ये मतलब नहीं है। हम किसी भी मुसलमान के लिए दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह उसका फायदा उसे मिलेगा, लेकिन जो औलाद है उसमें और आम मुसलमान में फर्क है कि जैसे आपका बच्चा है, आपने उसे कुरान की तालीम दी, हदीस की तालीम दी, दीन की तालीम दी, अच्छी बातें सिखाई। जब आपकी वफात हो जाएगी, वो बच्चा जिसको आपने दीन की तालीम दी है, जब वो दीन का काम करेगा या जो है वो दीन पर अमल करेगा तो उसका अजर आपको भी मिलेगा, क्योंकि अद्दाल्लो अलल खैर कफाइलिही, आपने किसी को कुरान पढ़ाया है, अब वो इंशाअल्लाह जब तक वो कुरान पढ़ेगा उसका अजर आपको भी मिलेगा। तो ये फर्क है वालिद में और दूसरे मुसलमानों में, वरना दूसरे मुसलमानों के लिए भी जिसके लिए भी वो दुआ करेगा इंशाअल्लाह सबको उसका फायदा होगा। जी जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। कुछ लोग कमेंट में सवाल करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी स्टूडियो में जगह खाली है, आप यहाँ पर आकर के डायरेक्ट शेख मोहतरम से सवाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कमेंट में सवाल हम ले नहीं पाएंगे। सारा जी, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। आप म्यूट हैं, अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी आवाज नहीं आ रही है इसमें। अपना आप डिवाइस चेक कर लें जब तक। मैं रेहाना जी आपको ऐड कर रहा हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे मेरी शादी हो गई है तो मेरे हस्बैंड ने मुझे गोल्ड दिया है और कुछ गोल्ड मेरा है, मेरे मायके से है, तो मतलब मेरा भी इतना नहीं है कि वो ज़कात अदा हो सके और मेरे हस्बैंड का जो उनका है वो तो ज़कात नहीं अदा हो सकता है। तो जैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम तुम्हारा अदा करो, मैं मेरा अदा करता हूँ, तो ना उनका इतना है कि वो अदा कर सकते हैं अकेले, ना मेरा इतना है कि मैं अकेले अदा कर सकती हूँ। लेकिन कहा जाता है कि औरत का तो दोनों तरफ से औरत का ही होता है, तो दोनों मिला के हो सकता है ज़कात। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ये बताइए कि आपके शौहर ने जो आपको दिया है वो क्या महर में तो नहीं दिया है? जी नहीं, वो महर नहीं है। महर नहीं है। तो आपके शौहर ने आपको जो दिया है क्या सिर्फ पहनने के लिए दिया है कि पहन के मुझे वापस कर देना? जी, मेरे शौहर का ऐसा इरादा है कि वो जो तुम पहन रहे हो तो वो तुम्हारा नहीं है, वो जब मैं चाहूंगा मैं बेच सकता हूँ उसको, तुम नहीं कुछ कर सकते। हाँ देखिए, अगर शौहर अपनी बीवी को कोई चीज हदिया तोहफा देता है तो हदिया तोहफा देने का मतलब ये होता है कि हम जिसको देते हैं वो चीज उसकी हो गई, और एक होता है जिसको हम उर्दू में कहते हैं मगनी देना।
हमने किसी को कोई सामान दिया, कहा भाई आप इसको वक्ती तौर से इस्तेमाल कर लो, लेकिन ये सामान आपका नहीं है, मैं इसको वापस ले लूंगा। तो अगर हम इस तरह देते हैं कि ये मैं सिर्फ इस्तेमाल के लिए दे रहा हूं, तब जाहिर है वो आपका नहीं है। लेकिन अगर आपके शौहर ने आपको गिफ्ट किया है, जैसे कि आपके वालिद ने दिया है, आपके वालिद ने दिया है, आपको गिफ्ट किया है, वो आपका हो गया। अब अगर आपके शौहर ने भी आपको गिफ्ट कर दिया तो वो आपका हो गया। अब ऐसा नहीं है कि दोनों को अलग अलग करके देखेंगे। अगर आपके शौहर ने गिफ्ट किया है तो अलग अलग करके दोनों को नहीं देखेंगे, दोनों को एक साथ करके देखेंगे, क्योंकि दोनों आपका हो गया। लेकिन अगर आपके शौहर ने कहा कि भाई बस इसको पहनने के लिए दे रहा हूं, बाकी ये जो है मेरी मिल्कियत है, ये तुम्हारा नहीं है, मैं जब चाहूं ले लूं, अगर ऐसा दिया है उन्होंने, तो जाहिर है वो फिर आपकी मिल्कियत नहीं होगी, बल्कि आपके शौहर की मिल्कियत होगी। और जो आपके वालिद ने आपको गिफ्ट किया है वो आपका होगा। तो जो आपका है आपको सिर्फ उसी की ज़कात निकालनी है। जो आपके शौहर का है उसकी ज़कात आपके शौहर को निकालनी है। और ऐसी सूरत में दोनों का निसाब भी अलग अलग देखा जाएगा। अगर वो गोल्ड है तो आपके शौहर पर उसी वक्त ज़कात वाजिब होगी जब वो 85 ग्राम होगा, और आप पर भी उसी वक्त ज़कात वाजिब होगी जब आपके वालिद साहब ने जो आपको गिफ्ट किया है वो 85 ग्राम या उससे ऊपर होगा, तभी उस पर ज़कात वाजिब होगी। लेकिन यहां पर एक बात और आप याद रखें कि जैसे फर्ज कीजिए आपके शौहर के पास 50 ग्राम गोल्ड है, वो 85 ग्राम होगा तो निसाब को पहुंच जाएगा। 50 ग्राम गोल्ड है, 50 ग्राम गोल्ड निसाब को नहीं पहुंच रहा है, ज़कात उसमें वाजिब नहीं हो रही है। लेकिन साथ में उनके पास 5 लाख रुपया भी है। फर्ज कीजिए उनके पास 2 लाख 5 लाख रुपया भी है। तो ऐसी सूरत में रुपया और गोल्ड दोनों को एक साथ मिला करके जोड़ेंगे आपके शौहर, या आपके पास भी अलग से अगर रकम है नकदी तो उसको भी आप उसके साथ मिला करके उसका निसाब देखेंगे। अगर दोनों मिला करके निसाब को पहुंच जा रहा है और साल गुजर जा रहा है निसाब की हालत में, तो ज़कात निकालना होगा। जी लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि मेरे शौहर का जेवर जो दिए मुझे वो मैं ही पहन रही हूँ, लेकिन मैं उसको बेच नहीं सकती, मेरा हक नहीं है मतलब बोलने का, वो जो है जिम्मेदार वही है। आप क्लियर तो बताइए, गुनाह नहीं है। आप क्लियर बताइए, क्या उन्होंने कहा है कि ये गोल्ड तुम्हारा नहीं है, मैं सिर्फ पहनने के लिए दे रहा हूं? क्या ऐसा उन्होंने कहा है? तब वो आपका नहीं है। जी उन्होंने बोला कि ये मैं बेच सकता हूँ, तुम इसको कुछ भी नहीं कर सकते, ये मेरा चीज है, ऐसा बोले उन्होंने। हाँ ठीक है, फिर वो आपका नहीं है, फिर तो क्लियर हो गया। लेकिन उनको कहिए कि वो इस तरह से क्यों दे रहे हैं, बीवी को दे रहे हैं सिर्फ पहनने के लिए, वो उनको कहिए इसे मुझे गिफ्ट कर दीजिए, सिर्फ पहनने के लिए क्यों दे रहे हैं? ये कौन सी बात हुई भाई? हाँ मुमकिन है शेख, बहुत सारी चीजें आज समाज में हैं, चल रही हैं। लोग छोटी छोटी चीजों में भी हिसाब किताब करने लगे हैं। अरे भाई अगर कोई सोने का जेवर दे रहे हैं बीवी को तो उसको गिफ्ट कर दीजिए, क्या उसमें परेशानी है? नहीं, आज एक मुश्किल हालात ये आए हुए हैं, मतलब मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ कि डिसएग्री हो और ये उनको तकलीफ वाली बात हो। समाज में आज ये चीजें चल रही हैं कि गिफ्ट दे दिया उन्होंने, रोजाना कोई तलाक ले रहा है, कोई खुला ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उस सूरत में अगर वो इंसान बचने के लिए इस तरह कुछ किया हो तो हो सकता है ये सोच बज़ाहिर बिल्कुल ऐसा हो सकता बिल्कुल है। आपकी बात सही है, ऐसा होता है, हर केस में नहीं होता है लेकिन ऐसा होता है। और ये बाज दफा ये चीज माकूल भी होती है। बाज दफा कैसे माकूल होती है, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। जैसे कोई आदमी है, माशाल्लाह मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत होना, एक दूसरे को हदिया तोहफा देते रहना, ये चीज मतलूब है। लेकिन बाज लोग क्या करते हैं, वो अपनी जिंदगी की जितनी पूंजी है वो मोहब्बत करना मतलूब है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरी प्रॉपर्टी जो है मोहब्बत में बीवी के नाम कर दिया। और उनसे जब पूछा जाता है ऐसा क्यों कर रहे हैं तो कहते हैं खैरुकुम ले अहलिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सबसे बेहतर वो है जो अपने अहल के लिए सबसे बेहतर हो, इसलिए मैंने पूरी प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम कर दिया है। कल को पहली बात तो जिंदगी में ही वो खाली हाथ हो गया, ना तो अपनी मर्जी से खर्चा कर सकता है, ना अपनी मर्जी से अपने अइज़ा व अकारिब या कहीं भी वो कोई तसर्रुफ नहीं कर सकता है। कल को इत्तेफाक से कई केसेस में ऐसा होता है कि मियाँ बीवी के दरमियान कोई मसला हो गया,
और होता रहता है बहुत सारे मसाइल में तलाक हो गई। अब जब तलाक हो गई तो जो करोड़ों की प्रॉपर्टी खैरुकुम ले अहलिही के तहत उसने अपनी बीवी को दे दिया था, अब जो है वो कोर्ट की चक्कर लगा रहा है, बहुत सारे मसाइल खड़े हो रहे हैं। तो देखिए हमारी शरीयत ने एतदाल में रहने को कहा है, नफरत में भी एतदाल, मोहब्बत में भी एतदाल। जब एतदाल से आप हटेंगे तो बाद में मसाइल खड़े होंगे। बीवी से मोहब्बत करना, उसको हदिया तोहफा देना, इतना देना कि वो खुश रहे, राजी रहे, ये सारी चीजें मतलूब हैं। लेकिन आदमी को जो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे जो दूसरे हुकूक हैं उनको अदा करना भी जरूरी होता है। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल हम लोगों की गुफ्तगू दूसरी तरफ निकल गई। बहन से हम अर्ज ये कर रहे थे कि अगर आपके शौहर ने ऐसा कहा हुआ है कि वो मेरा है आपका नहीं है, तो फिर वो आपकी मिल्कियत नहीं मानी जाएगी। लेकिन गोल्ड जाहिर है जेवर है, कोई छोटी मोटी चीज होगी, उनको चाहिए कि वो बीवी को दे दें और वो बीवी की मिल्कियत हो जाए। जी शेख, शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। शेख, इसी हम लोग एक स्ट्रीम करते हैं फैमिली मैटर्स काउंसलिंग, उसमें एक सवाल इस तरह से एक गुफ्तगू हुई थी उसमें कि एक आदमी दुबई में कमाता रहा, कई मतलब जिंदगी लगा दिया उसने, और सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम या अपनी बीवी के नाम, बच्चों के नहीं तो बीवी के नाम करता रहा। और फिर उसके बाद यहाँ आया तो न बच्चे उसको पूछ रहे हैं न बीवी ने तलाक खुला करके सारे रास्ते उनके क्लियर कर दिए हैं। तो अब वो मांग करके खाने पर मजबूर हैं। ये सिर्फ एक मिसाल के तौर पर मैंने जिक्र किया। भाई हमारी शरीयत हमसे ये नहीं कहती है, ये हम ये तो नहीं कह सकते कि ये नाजायज है, क्योंकि भाई आपका माल है, आप जिसको चाहे दें, आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अलबत्ता ये जरूर कहेंगे कि ये बेहतर नहीं है। आप जो है जो कमा रहे हैं वो आपका है, और आपके पीछे आपके बच्चे हैं, आपके साथ आपके माँ बाप हो सकता है बाहयात हो, आपके दूसरे अइज़ा व अकारिब हैं, आपकी दूसरी जरूरियात हैं। तो बाद में ऐसा ना हो कि एक हक को अदा करने के चक्कर में बाकी दूसरे तमाम हुकूक, यहाँ तक कि अपने जो नफ्स का हक है उसको भी आप मार बैठे। हमारी शरीयत इस चीज को मुस्तहसन करार नहीं देती है, बिल्कुल भी नहीं। और मुतअद्दिद केसेस ऐसे आते हैं, मुझे मालूम है आपने बात ऐसे ही नहीं की है, ऐसे मुतअद्दिद केसेस सामने आते हैं जिसमें इस तरह की परेशानी होती है। जी शेख, शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद एक बहन के सवाल के जवाब हो गया होगा। कुछ अगर बाकी है तो आप बताएं। जी नहीं, बस इतना ही सवाल है। शान कुदरत जी, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, मेरा सवाल ये है कि हर मंथ 13, 14, 15 जो रोजा रखते हैं, अगर किसी औरत को हैज है तो वो फिर कैसे रखे? हर मंथ में किसी दिन भी रख सकते हैं, 3 दिन? देखिए, इस सिलसिले में 2 तरह की हदीसें हैं। एक हदीस के अंदर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को वसीयत किया, नसीहत किया कि हर महीने 3 दिन रोजा रखना, नफली रोजा, हर महीने 3 दिन रोजा रखने की वसीयत किया। तो ये जो हदीस है इसके अंदर 13, 14, 15 की कैद नहीं है। एक दूसरी हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यामे बीज को तलाश करके रोजा रखते थे। अय्यामे बीज का मतलब 13, 14, 15 अरबी की जो तारीख होती है। तो अगर किसी आदमी ने 13, 14, 15 को रोजा रख लिया तो दोनों हदीसों पर अमल हो गया, क्योंकि 3 दिन भी रोजा रख लिया और 13, 14, 15 भी रख लिया। और अगर किसी ने महीने के दीगर अय्याम में 13, 14, 15 के अलावा अय्याम में 3 दिन रोजा रख लिया तो एक हदीस पर अमल हुई, एक हदीस पर उसने अमल किया जिसमें है कि महीने में 3 रोजा रखने की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत किया। अब आपका जो सवाल है कि अगर अय्यामे माहवारी है किसी औरत का उन अय्याम में, तो देखिए, अगर किसी औरत ने पहले से नियत बना रखा है, अज़्म बना रखा है कि इंशाअल्लाह मैं 13, 14, 15 को अय्यामे बीज जब आएगा तो मैं रोजा रखूंगी, पुख्ता उसका इरादा है कि मैं रोजा रखूंगी 13, 14, 15 को, इत्तेफाक से उन्हीं अय्याम में उसकी माहवारी शुरू हो गई, ऐसी सूरत में उसको इंशाअल्लाह मुकम्मल सवाब मिलेगा उसका, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, गालिबन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इदा मरिदल अब्दु औ साफरा, कि अगर कोई आदमी सफर में निकल जाए या बीमार हो जाए
कुतिबा लहू, तो उस आदमी के लिए जिस तरह से हालत क़याम में वो नेकी करता था या हालत सेहत में वो नेकी करता था, उसका मुकम्मल अजर उसे मिलेगा। अगर सफर में जाने की वजह से या बीमार हो जाने की वजह से मुकम्मल अज़्म के बावजूद भी वो नेकी नहीं कर सका, तो उसे मुकम्मल नेकी मिलेगा जो हालत क़याम और हालत सेहत में करता था। तो अगर किसी औरत का, जी शेख हाशिम, ये हदीस के अल्फाज हैं, शायद आपने जो खोला है जी, सही बुखारी की रवायत है, इदा मरिदल हाँ। अब्दु औ सफरा कुतिबा लहू मिस्लु मा काना यअमलु मुकीमन औ सहीहन। सहीहन, जी बिल्कुल, ये सही मुस्लिम की रवायत है। तो अगर किसी औरत का पुख्ता इरादा था रोजा रखने का 13, 14, 15 को, और कोई रुकावट आ गई कि वो रोजा नहीं रख सकी, जैसे बीमार हो गई या उसको माहवारी आ गई, वो सफर में निकल गई, तो इंशाअल्लाह उसको उसका मुकम्मल अजर मिलेगा। उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल और उसकी रहमत है जो बहुत वसी है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, और एक सवाल और था कि बहन, आप कल की सोमवार स्ट्रीम में और आइए, आप जुमेरात। दूसरा सवाल आप कल की स्ट्रीम में लीजिए प्लीज। हाँ, अभी बहुत ठीक सारे लोग है, जुड़े हुए हैं और जज़ाकल्लाह बहुत खैर। काम है। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। मूसा जी, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, मेरा सवाल 3 है। मेरे सवाल एक कि कुरान को कितने दिन में मुकम्मल आपके करना लिए है? सबसे अहम जो सवाल हो वही पूछिएगा आप आज के जी, स्ट्रीम में। कुरान के बारे में पूछना है कि सूरह बकरा डेली पढ़ना है या फिर कुरान को 40 दिन में खत्म करना है। एक शेख ने कहा था, नहीं तो मुनाफिकों में से हो जाएंगे। या फिर कुरान को जब तर्जुमे से हम लोग तर्जुमे से पढ़ना है या फिर खाली कुरान भी पढ़ सकते हैं 40 दिन में? और सूरह बकरा कैसा पढ़ना डेली? देखिए, आपका कई सवाल हो गया एक साथ में। एक सवाल आपने कहा कि सूरह बकरा को क्या डेली खत्म करना है या क्या करना है। इसकी कोई हद बंदी नहीं है कि सूरह बकरा को मुकम्मल रोजाना खत्म कर देना है। अगर किसी को तौफीक होती है तो पढ़े रोजाना, बल्कि सूरह बकरा क्या, सूरह बकरा से भी ज्यादा पढ़े, और अगर वो चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़े। तो कुरान को ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों में खत्म करना है, इसकी कोई हद नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा कुरान को कितने दिन में खत्म करेगा। कम से कम की हद है, कम से कम की। एक हदीस के अंदर 10 अय्याम, एक सहाबी से एक सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं कुरान को जो है 1 दिन में खत्म कर सकता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना फरमाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को कम से कम 3 दिन में खत्म करने के लिए कहा। 3 दिन से पहले नहीं, 3 दिन से पहले कुरान खत्म करने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। बाज हदीसों में 10 दिन है, बाज हदीसों में 3 दिन है। तो सही बात यह है कि 3 दिन में कम से कम कुरान को खत्म करना है, उससे पहले नहीं। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी याद रखें कि साल के अंदर कुछ अय्याम फजीलत वाले अय्याम हैं। जैसे रमजान का महीना है, रमजान का महीना फजीलत वाला महीना है। रमजान के महीने को कुरान का महीना कहा गया है, इसलिए असलाफे किराम रमजान के महीने में 3 दिन से कम में भी कुरान को खत्म करते थे। तो अगर कोई खास मकसद है, जैसे कि फजीलत वाले अय्याम है, तो आप 3 दिन से कम में भी खत्म कर सकती हैं। या जैसे कोई आदमी कुरान किसी को सुना रहा है, उसने हिफ्ज किया है, अब वो सुना रहा है मुराजा करने के लिए, वो 24 घंटे में सुना दिया उसने पूरा, तो जाहिर है कुरान खत्म कर लिया उसने 24 घंटे में। तो ऐसी सूरत में ममनू नहीं है। आम हालात में 3 दिन से कम में कुरान खत्म करने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। जी बहन, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब हो गया। और तर्जुमे के बारे में पूछना था कि कुरान को जब पढ़ते तर्जुमे से पढ़ना चाहिए या फिर नहीं, अरबी पढ़ ले सकते? देखिए, अगर कुरान को कोई नहीं समझ रहा है, अरबी जबान नहीं जानता है, तो बेहतर है कि वो पहली बात तो तिलावत कसरत के साथ तिलावत करे, और तिलावत के साथ साथ वो कोशिश करे कि थोड़ा थोड़ा वो तर्जमा भी पढ़ता रहे। तर्जमा पढ़े और उसकी मुख्तसर कोई तफसीर हो। उर्दू में कई सारी अच्छी तफासिर माशाल्लाह आ गई हैं, जैसे तफसीर अहसनुल बयान है शेख सलाहुद्दीन यूसुफ की, और उसके साथ में शेख मोहम्मद जूनागढ़ी का तर्जमा है, वो बेहतरीन है, एक आम आदमी के लिए आसान आम फहम जबान में है, तो उसको पढ़े। या इसी तरह से एक तफसीर है तफसीर सादी, उसका तर्जमा भी गालिबन उर्दू में हो चुका है,
وہ کہیں سے میسر ہو تو بہت مختصر تفسیر ہے اور اس کا آسان زبان میں ترجمہ موجود ہے، تو اس کو پڑھے. تو ایسا کوئی شریعت کے اندر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کو ترجمہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے. بہتر یہ ہے کہ قرآن اگر آپ عربی نہیں سمجھ رہی ہیں تو تھوڑا تھوڑا اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی ساتھ میں پڑھیں، کیونکہ جب آپ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں گی تو اس کے اندر جو لذت اور چاشنی ملے گی وہ فقط تلاوت میں نہیں ملے گی. تو تلاوت کی الگ فضیلت ہے، قرآن میں تدبر کرنے کی، اس کو سمجھنے کی الگ فضیلت ہے، اور دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر مطلوب ہیں. جی بہن، امید ہے جزاک کہ آپ اللہ کو خیر. السلام علیکم. شکریہ، جزاک اللہ خیر. ہما پروین جی، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر لیڈیز کو وائٹ ڈسچارج ہوئے تو کیا وہ غسل کر کے نماز کنٹینیو کر سکتے ہیں یا پھر لباس چینج کر کے کر سکتے ہیں؟ سوال سمجھ میں نہیں آیا، شروع میں آپ نے کیا کہا؟ شیخ وائٹ ڈسچارج کے بارے میں کچھ پوچھ رہے ہیں. نہیں، شاید وہ جس کو عربی میں مزی یا ودی بولتے ہیں. نہیں، ایک وائٹ ڈسچارج کبھی کچھ لڑکیوں کو بیماری کی وجہ سے آتا ہے. بہن آپ کلیئر کریں، وائٹ ڈسچارج مطلب نارملی ایک بالغ جی لڑکی کو. میں جواب دیتا ہوں. دیکھیے، احتلام کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں غسل واجب نہیں ہے. غسل واجب نہیں ہے. اگر آپ باوضو ہیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کو اس کو دھونا ہے اور وضو کرنا ہے. غسل واجب نہیں ہے، بس آپ اتنا سمجھ لیں. غسل جو ہے جنابت میں واجب ہے، اور اس کے علاوہ میں غسل واجب نہیں ہے، بلکہ وہ جو ناپاکی لگی ہوئی ہے اس کو دھو لینا ہے اور وضو کر لینا ہے، اس سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. جی شکریہ. اور لیگیز میں نماز ہو سکتی ہے کیا؟ جی لیگیز پہن کے جی لیگینز میں نماز ہو سکتی ہے؟ بالکل. دیکھیے، بس لیگیز جو ہے بہت ٹائٹ ہوتی ہیں، جیسا کہ جو میں جانتا ہوں. تو اگر آپ شیخ آپ کی آواز جی آ رہی ہے. ہاں، تو دیکھیے لیگیز بہت ٹائٹ ہوتی ہیں، اور عورتوں کے لیے اب جو جسم کو ڈھکنے کی بات آئی ہے اس میں جسم کے جو اعضاء ہیں ان کا نشیب و فراز بھی ڈھکا ہونا چاہیے، وہ دکھنا نہیں چاہیے. تو اگر لوگوں کے سامنے ہیں، جیسے مان لیجئے گھر پہ دوسرے مرد ہیں، اگر ان کے سامنے آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. پھر ایسا کپڑا ہونا چاہیے جس سے جسم کے نشیب و فراز نہ دکھیں. لیکن اگر کوئی جیسے آپ کا شوہر ہے یا جو ہے آپ کی والدہ ہیں، بہنیں ہیں، تو ان کے سامنے آپ پڑھ سکتی ہیں لیگیز میں. لیکن ایسے لوگ جن کے سامنے آپ کو اپنا لیگ کھولنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے سامنے ایسا کپڑا پہنے کہ جسم کے جو نشیب و فراز ہیں وہ بھی نہیں دکھنے چاہیے. جی بہن، امید ہے کلیئر ہوگا آپ کے سوال کی جواب. جی شکریہ، جزاک اللہ خیر. شکراً. سارا جی، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ اگر کوئی ریورٹ ہے اور ان کی جو انہیریٹنس رہتی ہے، ان کے دادا پر دادا کی جو بھی، ان کے فادر، ان کے دادا پر دادا کی جو بھی ان کی پراپرٹی رہتی ہے، تو کیا کوئی ایک ریورٹ اویل کر سکتا ہے، لے سکتا ہے اسے؟ کیونکہ میں نے جو ریسرچ کیا اپنے ریسرچ کے حساب سے، تو مجھے ایک حدیث ایسی ملی ہے کہ جہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ تم کافر کو انہیریٹ نہیں کر سکتے اور کافر تمہیں نہیں کر سکتا ہے. اور دوسری جگہ پہ میں نے کہیں پہ بیان میں سنا ہے کہ اگر ہم ان کو جو وارث میں آتا ہے وہ نہیں لے گے تو یا تو پھر وہ گورنمنٹ پراپرٹی ہو جاتی ہے، یا پھر ان کے جو فیملی ممبرز رہتے ہیں وہ لوگ لے لیں گے. اگر وہ لوگ لے لیں گے تو پھر وہ مطلب اس کا پیسہ بنائے گے، انٹرسٹ یوز کرے گے، تو وہ غلط میں ہو جائے گا. تو اس کیس میں اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فریکشن بتایا گیا ہے کہ وائف کا اتنا، مدر کا اتنا، مطلب بچے کا اتنا، لڑکے کا اتنا، لڑکی کا اتنا،
तो उस केस में तो वो रिवर्स का तो नहीं होगा, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली अगर मतलब नॉन मुस्लिम है तो किस तरीके से वो करेंगे? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया, वो सहीहैन की रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम की, कि ला यरिसुल मुस्लिम वल काफिरा वला यरिसुल काफिरु अल मुस्लिमा, कि कोई मुसलमान किसी काफिर का वारिस नहीं हो सकता और कोई काफिर किसी मुसलमान का वारिस नहीं हो सकता। अगर कोई आदमी इस्लाम कबूल कर लिया है, उसके घर वाले, उसके बाप दादा माँ या जो भी रिश्तेदार हैं, वो सारे लोग अभी हालत कुफ्र ही में हैं, तो ये आदमी उनका वारिस नहीं होगा, उनके पास कुछ भी हो, उनके मरने के बाद इनका वारिस नहीं होगा। इसी तरह से इसने जो प्रॉपर्टी बनाई है, इसके वारिस उसके जो काफिर कराबतदार हैं वो वारिस नहीं होंगे। ये दो टोक फैसला है शरीयत का कि मुसलमान ना तो काफिर से वारिस होगा, ना काफिर मुसलमान से वारिस होगा। अब वो प्रॉपर्टी कहां जाएगी, मुल्क का क्या कानून है, ये अलग मसला है। शरीयत उसमें जाहिर है हर मुल्क में अलग अलग कानून है, वहां के एतबार से उस पर अमल होगा, लेकिन वो वारिस नहीं होगा। मुसलमान ना काफिर का वारिस होगा, ना काफिर मुसलमान का वारिस होगा। इसकी वजह यह है कि जो दो इंसानों के दरमियान ताल्लुक होता है, सबसे गहरा ताल्लुक दीन और ईमान और अकीदे का ताल्लुक है। तो जब दोनों के दरमियान दीन और ईमान का ताल्लुक नहीं बाकी है, तो फिर ऐसी सूरत में फकत नसब के ताल्लुक से दोनों के दरमियान तवारुस नहीं होगा। जी शेख। ओके। और बहन, अगर उम्मीद है कि वो आपके लोग सवाल का जवाब मतलब हो गया। ओरली बताते हैं अगर के मतलब हमारे मरने के बाद तुझे लेना ही पड़ेगा, एंड वो गवर्नमेंट का रूल है, तो वो सामने वाले ना बोल रहे हैं, जो मुस्लिम बन गए वो ना बोल रहे हैं कि हम नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तुम्हें लेना होगा, लेकिन वो लिख के नहीं दे रहे हैं, बिकॉज एज पर इस्लामिक लॉ वो जो अगर लिख के भी दिए तो 1/3 एक अवेल हो सकता है, लेकिन वो लिख के नहीं दे रहे, वो बोल के दे रहे हैं कि तुम्हें हमारे मरने के बाद लेना है। तो उस अगर वो उसने देखिए, मतलब वर्बली जी बोला है तो बिल्कुल, क्या? बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात। जो बात मना है या जिसको अभी हमने मना किया है, वो ये मना किया है कि वारिस नहीं होगा, तो वरासत के तरीके से उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। उसका बाप मान लीजिए काफिर है, उसने अपनी प्रॉपर्टी, पूरी प्रॉपर्टी अपने मुस्लिम बेटे को दे दिया, या कुछ वसीयत लिख दिया, सरकारी वसीयत उसने लिख दिया कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा मेरे बेटे को मिल जाए। अब ये वरासत के तरीके से नहीं मिल रहा है, क्योंकि वरासत के तरीके से मिलता तो जितना उसका बनता है उतना ही मिलता। और पहली बात तो बाप बेटे को वसीयत नहीं कर सकता है, क्योंकि बेटा वारिस है, तो वो वरासत के तरीके से नहीं मिलेगा। बाकी अगर वो हदिया कर दे, हिबा कर दे, वसीयत लिख दे, अपनी जिंदगी ही में पूरी पर जायदाद उसके नाम लिख दे, ये अलग मसला है, वो दे सकता है और वो ले भी सकता है, लेकिन इसको वरासत नहीं कहेंगे, क्योंकि वरासत की एक खास तकसीम है। वरासत को शरीयत ने मुकर्रर कर दिया है कि बेटा है तो इतना, बेटी है तो इतना मिलेगा, बीवी है तो इतना मिलेगा, तो वो तकसीम यहां पर लागू नहीं होगी। बाकी जो गैर मुस्लिम रिश्तेदार है, अपने मुस्लिम रिश्तेदार को दूसरे तरीकों से जितना देना चाहे दे सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं, वो ले भी सकता है। जी, उम्मीद है कि अब बहन के सवाल का जवाब क्लियर हुआ होगा। जी, जज़ाकल्लाह खैर। अब कई मरतबा शेख ऐसा होता है कि जैसे एक ही औलाद है, एक इंसान है, उसके एक ही औलाद है और उसके साथ में और वो औलाद इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने। अब वो घर से नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं घर छोड़ करके कि हमारे वालिद की प्रॉपर्टी जो है हम ही मालिक होंगे इसके। तो क्या ये मालिक होने के लिए वहां रुक सकते हैं वो? देखिए, ऐसा हमारी शरीयत में बिल्कुल भी नहीं है कि अगर बेटा इस्लाम ले आया तो जरूरी है कि बाप का घर छोड़ दे, ऐसा नहीं कहा गया है। एक घर में ऐसे सहाबे कराम के आपको बेशुमार वाकयात मिलेंगे कि उसी घर में बाज अफराद इस्लाम ले आए, बाज अफराद अभी इस्लाम नहीं लाए हैं, बाद में वो भी लाए या बाद में भी नहीं लाए, ऐसे भी दोनों तरह के वाकयात हैं। तो वो साथ में रह सकता है, अगर उसको अपने ईमान पर कोई खतरा नहीं है तो साथ में रह सकता है काफिर बाप के साथ। बल्कि हमारी शरीयत की आप जो है समाहत देखिए कि अगर बाप काफिर है तब भी जो मुस्लिम बेटा है उसके साथ सिला रहमी करेगा,
اس کی خدمت کرے گا, اس کے ساتھ حسن سلوک کرے گا, اس کی خدمت کرے گا, یہ ساری چیزیں وہ کر سکتا ہے. اب اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں وارث بنوں گا تو اس کو اپنے دماغ سے بات نکال دینی چاہیے, وارث نہیں بنے گا. اب اس ملک کا قانون ہے, مان لیجئے ایک ملک کا قانون ہے کہ باپ کی جائیداد باپ کے مرنے کے بعد بیٹے ہی کو جائے گی, تو وراثت کے راستے سے نہیں جا رہی ہے, وہ ملک کا قانون ہے, اس قانون کے اعتبار سے اس کو مل رہا ہے تو وہ لے سکتا ہے. شکراً, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. امید ہے کہ بہن کے سوال کا جواب ہو گیا. میں عمر جی کو ایڈ کیا ہوں, اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا سوال ایک حدیث کے تعلق سے تھا کہ اللہ کے رسول نے سے بولا ہے نا, مطلب یہ بات تو ہے کہ عورت جو ہے اس کو شادی کے بعد اب اس کا جو شوہر ہے اس کے تابع رہنا ہے. تو شیخ یہ جو تابع داری ہے یا جو اطاعت اس کو کرنا ہے, ایک تو بات صحیح ہے کہ جو چیز مطلب جو اللہ تعالیٰ اور شریعت کے خلاف نہیں جاتی وہ سارے حکم میں اس کی پابندی ہے, اس کو مطلب کرنا پڑے گا. لیکن کچھ ایسے مطلب جو ایسے کام ہیں جو شریعت کے خلاف نہیں جاتے, لیکن کچھ ایسی مرضی ہوتی ہے یا مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے, تو ایسی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس میں مطلب عورت کو کس حد تک شوہر کی اطاعت کرنی ہے؟ آپ مثال دے کے بتائیے پھر ہم جواب دیں گے. جیسے ابھی ویسٹرن لوگ جو ہیں تھوڑے سے ہیں, تو وہ کیا بولتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل عورت کا بزنس ہے, ایک اپنا خود بزنس ہے اور اس کے کچھ ٹرانزیکشن ہوتے ہیں سمجھ لیجئے. تو اب وہ شوہر بولتا ہے کہ تمہارا جو بھی کچھ چلتا ہے, تمہاری تجارت چلتی ہے, تو اس کا مجھے بھی کچھ علم ہونا چاہیے فار ایگزامپل. لیکن عورت بولتی ہے کہ نہیں یہ میرا بزنس ہے, مطلب میں نہیں چاہتی کہ تم کو بتاؤں. یا پھر کوئی اور شوہر ہے وہ اپنی بیوی کے موبائل کا پاسورڈ مانگ رہا ہے, تو اس کو بہت زیادہ اچھالتے لوگ کہ یہ تو تمہارا حق نہیں ہے, تم اس میں کچھ ایسا نہیں ہے, اور بہت زیادہ اس پہ لوگ زور ڈالتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں. جی ہاں, آپ نے 2 مثالیں دی, اب یہ سوال آپ کا بہت کلیئر ہوا. اب اسی مثال پر ہم جو ہے جواب دیتے ہیں. دیکھیے, بیوی کا جو مال ہے اس کو کہیں سے بھی ملا ہے, ہو سکتا ہے اس کے باپ نے دیا ہو یا کسی اور نے اس کو دیا ہو یا اس کے شوہر نے ہی دیا ہو. بیوی کا جو مال ہے وہ اس کا اپنا مال ہے, اور بیوی مال کی مالکن ہو سکتی ہے, اس پر اس کے شوہر کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو مال ہونا یہ ہماری شریعت نے جس طرح مردوں کو یہ آزادی دی ہے کہ ان کے پاس مال ہو, جائیداد ہو, اس کے مالک ہو, اسی طرح سے کوئی عورت بھی مال کی مالک ہو سکتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہندوستانی سماج میں یہ چیز بہت کم ہوتی ہے, کیونکہ بیویاں عام طور سے مکمل طور پر شادی کے بعد ڈیپینڈیبل ہوتی ہیں وہ اپنے شوہروں پر. ان کو ان کے مائکے سے عام طور سے کچھ نہیں ملتا ہے, چاہے ان کا باپ ارب پتی ہو. ان کا باپ ارب پتی ہو, نکاح میں جیسے ہی ایجاب و قبول ہوا, وہ عورت جو ہے مکمل طور سے اپنے شوہر کے رحم و کرم پر ہو جاتی ہے, جو کہ غلط ہے. بہرحال بیوی مال کی مالک ہو سکتی ہے. اب اس کے پاس مال ہے, وہ بزنس کر رہی ہے. اب بزنس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو باہر نکلنا پڑے گا بزنس کے لیے. اب بزنس کے لیے جب اسے باہر نکلنا اگر پڑ رہا ہے تو شوہر کی اجازت یہاں پہ ضروری ہے. اگر شوہر منع کر رہا ہے کہ آپ باہر نہیں جا سکتی بزنس کرنے, تب یہاں پر اطاعت ضروری ہے. باہر وہ قدم نہیں نکال سکتی شوہر کی اجازت کے بغیر. یہ ایک صورت. اگر وہ بزنس ایسے طریقے سے کر رہی ہے کہ اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں, مان لیجیے کہیں اس نے انویسٹ کر دیا کسی اچھی کمپنی میں, حلال کمپنی میں اس نے انویسٹ کر دیا, اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا منافع جو ہے وہ آ رہا ہے, تو ظاہر ہے یہاں پر نہ تو اسے کہیں جانے کی ضرورت ہے, نہ تو شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کمی اور کوتاہی ہوگی اس سے. تو یہاں پہ شوہر نہیں منع کر سکتا اس کو کہ تم جو ہے اپنا مال کسی کمپنی میں انویسٹ کر کے یا کسی آدمی کے حوالے کر کے تم تجارت نہیں کر سکتی. اپنے مال کو وہ استثمار اس کا کر سکتی ہے, اپنے مال سے بزنس کر سکتی ہے, بشرطے کہ اس میں اس کو جو شوہر کا ٹائم ہے اس کے گھر میں رہنا ہے, نہ تو گھر سے نکلنا پڑے, نہ تو جو شوہر کا ٹائم ہے وہ کہیں دینا پڑے, تو وہ کر سکتی ہے. تو اس لیے الگ الگ کیسز میں ہم کو الگ الگ دیکھنا پڑے گا. اب آپ نے جو مجمل طور سے کہا کہ کہیں انویسٹ کر رہی, بھائی ہو سکتا ہے اس کے لیے اسے بزنس کے لیے سفر کرنے کی ضرورت پڑتی ہو, باہر روزانہ جانے کی ضرورت پڑتی ہو, دوسرے مردوں سے کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہو.
अब वो मर्द शौहर उसका मना कर रहा है कि नहीं आप अजनबी मर्दों से बात नहीं कर सकती किसी भी मामले में, तो उसको ताबेदारी करना और इताअत करना जरूरी है। लेकिन अगर ये चीजें ना करके, इन चीजों के किए बगैर, घर से बाहर निकले बगैर, किसी से बात किए बगैर वो अपना माल कहीं इन्वेस्ट कर रही है, नफा कमा रही है, कमा सकती है, उसका शौहर इसमें उसको मना नहीं कर सकता। दूसरा सवाल आपने कहा कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी से मोबाइल का पासवर्ड मांग रहा है, जाहिर है पासवर्ड वो जब ही मांगेगा जब उसे किसी तरह का कोई शक होगा। मान लीजिए उसके मायके वाले कुछ इस तरह से दोनों के दरमियान फितना जो है फैला रहे हैं, जो कि बहुत दफा होता है बहुत सारे केसेस में, या कोई भी उसको ऐसी चीज है जो उसे शक है, उसे चेक करना है, तो वो मांग सकता है। इस पर बाकायदा किबार उलमा के फतावा मौजूद है, मुआसिर जो उलमा हैं, यही बिल्कुल बेआईनी ही यही सवाल कि क्या कोई शौहर अपनी बीवी का मोबाइल देख सकता है, उसका पासवर्ड मांग सकता है, उसे हक है, वो देख सकता है। जाहिर है उसके पास मोबाइल में कौन सी ऐसी चीज है जो उसे शौहर से छिपाना है। जब मुकम्मल तौर से वो ताबेदार है तो उसे कौन सी चीज छिपानी है। और मैं नहीं समझता हूं कि अगर मियां बीवी के दरमियान एतमाद वाली फजा है तो कोई शौहर ऐसा करेगा। जाहिर है जब कोई मसला होगा तभी कोई शौहर ऐसा करेगा। तो अगर वो मांगता है तो देना जरूरी है और वाजिब है बीवी के ऊपर। जी उमर भाई, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब हो गया। आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी उमर भाई, आप कुछ बोल रहे हैं? जी मैं एक और चीज यही पूछ रहा था कि जैसे अब एक चीज वो है कि मतलब एक शरीयत में एक चीज मुबाह है, मतलब करने से उसको सवाब मिलेगा। फॉर एग्जांपल माँ बाप की खिदमत है, शौहर के माँ बाप की खिदमत है, तो अब अगर शौहर ये कहता है कि तुम्हें मेरी माँ बाप की खिदमत करनी पड़ेगी, तो क्या ये चीज लाजिम आएगी कि वो ये नहीं कह सकता है? बिल्कुल नहीं। शौहर अगर मुतालबा कर रहा है, बीवी चाहे तो इनकार कर सकती है। देखिए हमने, आपने जो पहली गुफ्तगू की, आपने अपनी गुफ्तगू ही में बता दिया कि शौहर की खिदमत, शौहर की इताअत उसके ऊपर वाजिब है। जब वो कह रहा है कि मेरे रिश्तेदारों की खिदमत करो, तो भाई उसके रिश्तेदारों की खिदमत करने के लिए कह रहा, अपनी थोड़ी कह रहा है। तो यहां पर वो बीवी को मजबूर नहीं कर सकता, उसकी बीवी मना कर सकती है। ये अलग बात है कि वो अपने शौहर को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए, माहौल अच्छा बनाने के लिए वो करे तो अच्छी बात है, लेकिन उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। बीवी को सास ससुर की खिदमत करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हमारी शरीयत में जो लड़के के वालिदैन हैं उनकी खिदमत लड़के के ऊपर वाजिब है। वो लड़का उनकी खिदमत खुद करे, अपने माँ बाप की खिदमत, जो भी उनका काम है उसे खुद करना है। वो है, उसके भाई हैं, उसकी बहनें हैं, वो उन लोगों के ऊपर वाजिब है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करें, खुद करे, चाहे नौकर रख के करवाए, किसी भी तरह, बल्कि बहरहाल अपने माँ बाप की जो जरूरतें हैं उसको पूरी करनी है, अपनी बीवी से वो पूरी नहीं करवा सकता। तो ये चीज हमारे समाज में बहुत सारी जगहों पर बहुओं के ऊपर ये ज्यादती होती है कि उनको मजबूर किया जाता है और ऐसे मुतालबा किया जाता है जैसे कि सास ससुर की खिदमत कर, अगर वो नहीं करेगी तो गुनहगार हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। सास ससुर की खिदमत, भाई आपके वालिदैन हैं, आप करें उनकी खिदमत, आप कैसे भी करें। आपके पास टाइम नहीं है, आप नौकर रख के करवाएं। आप अगर घर में नहीं रहते हैं, ड्यूटी करने जाते हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आप नौकर रखें अपने माँ बाप के लिए और उनकी खिदमत करवाएं। बहरहाल हर तरह की उनकी खिदमत आपको करनी है, आपकी बीवी के ऊपर वाजिब नहीं है। अगर वो कर दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, इंशाअल्लाह उसको इस पर अज्र भी मिलेगा। लेकिन यहां पर एक बात और भी जो मैं आमतौर से इस मसले को जिक्र करते हुए मैं दूसरे पहलू को भी जिक्र जरूर करता हूं, क्योंकि बाज जवाब ऐसे होते हैं जो अधूरे होते हैं जब तक उनका दूसरा रुख जिक्र ना कर दिया जाए। इसलिए हमारा ये जो जवाब है अभी नामुकम्मल और अधूरा है। इसका ये जवाब मुकम्मल ऐसे होगा कि बहू के ऊपर सास ससुर की खिदमत करना ये वाजिब नहीं है, लेकिन सास ससुर के ऊपर भी ये वाजिब नहीं है कि वो अपने बहू की खिदमत करें, अपने घर में अपने बहू को रखें, अपनी जायदाद और प्रॉपर्टी उसके हवाले कर दें। शादी करके आप अपनी बीवी को लाए, पहले दिन से वो आपको अपने घर में रख रहे हैं, उनके ऊपर वाजिब नहीं है। आपकी शादी हो गई, आप बालिग हो गए, आपने शादी किया, बीवी को लेके जाइए, जहां दिल कहे वहां रहिए, और उसके लिए घर का इंतजाम कीजिए, उसके लिए खाने पीने का सारी जरूरियात आपके जिम्मे है।
آپ کے جو والدین ہیں جب ان کی وفات ہو جائے گی آپ کے والد صاحب کی، تب آئیے گا، آپ کا جو حصہ ہے اس میں اتنا مل جائے گا. باقی کچھ بھی جتنا نہ تو آپ کی شادی کرنا، آپ کی جو شادی کر رہے ہیں پورا خرچہ اٹھا رہے ہیں، لاکھوں خرچ کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے والدین کی ذمہ داری نہیں ہے. بہو کے جو ناز نخرے اٹھا رہے ہیں، بہو کو کما کے کھلا رہے ہیں. کتنے بیٹے ایسے ہوتے ہیں جو نکمے ہوتے ہیں، پوری زندگی ان کے ماں باپ ان کی بیوی اور بچوں کو کھلاتے رہتے ہیں. اب کوئی ایسی بہو آ کر کے ہم سے پوچھے کہ کیا ہمارے اوپر ساس سسر کی خدمت کرنا واجب ہے، تو سب سے پہلے اسے ہم یہ بتائیں گے کہ آپ سب سے پہلے اپنے ساس سسر کا گھر چھوڑ دیجئے. اس کے بعد اس آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ واجب نہیں ہے. جی شیخ، جی شیخ، بارک اللہ فیک. جی سمجھ اس مسئلے میں کافی لوگ افراط و تفریط کے شکار ہو جاتے ہیں. شیخ اگر ایسے ہی مطلب وہ اپنے حقوق کا ہی صرف مطالبہ کریں اور وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کریں تو ایسے گھر کے رشتے خراب ہو جاتے ہیں. شیخ ہاشم، میں تو یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر کوئی بہو بہت تمتراک کے ساتھ یہ پوچھتی ہے مفتی صاحب سے، فتویٰ لے کے آتی ہے کہ ساس، یہ دیکھو فتویٰ ہے مفتی صاحب کا کہ ساس سسر کی خدمت کرنا واجب نہیں ہے، تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اسی غیرت اور انا اور ایگو کے ساتھ آپ اپنے ساس سسر کے گھر سے بھی نکل جائیے. اور آپ کا جو شوہر ہے، اس شوہر کا بھی اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے جو اس کے ماں باپ نے کمایا یا بنایا ہے. جب اس کے والد کی وفات ہو جائے گی تو اس کا وراثت میں جو بھی تھوڑا موڑا جتنا بھی بنے گا وہ اس کو ملے گا، اور وہ جو ملے گا وہ بھی بہو کا نہیں ہے. بہو کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے، بیٹے کو ملے گا. جب بیٹا مر جائے گا تب بہو کو ملے گا، بیٹے والی جائیداد میں اس کو ملے گا. تو اگر اتنا ایگو ہے، شریعت کو آپ کو فالو کرنا ہے تو مکمل فالو کیجئے. ایسا نہیں ہے کہ جو میٹھا میٹھا ہے اس کو گپ کر لیا اور جو کڑوا کڑوا ہے اسے تھوک دیا، یہ غلط بات ہے. جی شیخ، شکراً، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. امید ہے عمر بھائی آپ کے سوال کا جواب ہو گیا، اور اگر کوئی اور اگزامپل دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کل کی اسٹریم میں آئیے. اور یہ مسئلہ تھوڑا سے مجھے لگتا ہے کہ کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ کاؤنسلنگ والے پروگرام میں آئیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. عبداللہ اچاریہ جی، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام. شیخ صاحب، میرا ایک سوال ہے. جیسے کہ شیخ نسیم صاحب نے پہلی بتایا تھا کہ فجر کا نماز کے وقت میں جو ہم لوگ تحت المسجد ہے نا، تو دونوں مطلب سنت اور تحت المسجد ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ میں سمجھا نہیں شیخ صاحب، جیسے یہ دوسرا جیسے دوہر ہو گیا، اثر، کوئی بھی وقت میں ہم لوگ جب مسجد میں جاتے ہیں وہ ٹائم میں کبھی وقت ہو گیا تو کہ پڑھیں گے، اگر نہیں ہو گیا تو کیسے پڑھنے کا ہے شیخ صاحب؟ جیسے تحت المسجد نہیں پڑھیں گے تو سب آپ سے محروم ہو جائیں گے، اور کیسے ہے؟ دیکھیے، جو جواب فجر کے سلسلے میں ہے وہی جواب ظہر کے سلسلے میں بھی ہے. آپ فرض کیجئے، سپوز آپ مسجد میں گئے، ظہر کی اذان ہو چکی ہے، ظہر کا وقت ہو چکا ہے، ظاہر ہے ظہر سے پہلے آپ کو سنت پڑھنی ہے 2 رکعت یا 4 رکعت، 2 یا 4 رکعت آپ کو سنت پڑھنی ہے. اور جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو تحیۃ المسجد بھی پڑھنا ہے. اب جو ظہر کی سنت آپ پڑھنے والے ہیں 2 رکعت، تحیۃ المسجد بھی آپ کی اسی کے اندر ہو جائے گی. آپ کو الگ سے تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تحیۃ المسجد یہ ایک سببی نماز ہے، یہ مقصود لذاتی ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ دوسری اپنی جیسی نماز کے ساتھ داخل ہو جائے گی. یعنی اگر آپ سنت پڑھ لیے تو گویا کہ آپ نے تحیۃ المسجد بھی پڑھ لیا ہے. جی جی جی. تو مطلب یعنی اگر سنت پڑھنے کا اگر ٹائم نہیں ملا تو جیسے ہم لوگ جماعت میں شریک ہو گئے سیدھا، تو اس وقت کیسے رہے گا؟ دیکھیے، آپ ایک پوائنٹ یاد رکھیں، اصل یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو بغیر نماز پڑھے ہوئے آپ کو نہیں بیٹھنا ہے. آپ مسجد میں داخل ہوئے، جماعت کھڑی ہوئی ہے، آپ جماعت میں داخل ہوئے، تو کیا آپ نماز پڑھے بغیر بیٹھے؟ نہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پہ تحیۃ المسجد آپ نہیں پڑھیں گے.
आपको अगर कोई नमाज वहां पे नहीं है आपके सामने तो आपको तहियतुल मस्जिद पढ़ना है, लेकिन सामने अगर आपके कोई दूसरी नमाज है तो उस नमाज में तहियतुल मस्जिद दाखिल हो जाएगी। जी जी जी, शुक्रन, जज़ाकल्लाह शुक्रिया, खैर। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह चेक खैर। प्रोग्राम का अस्सलाम वक्त वालेकुम खत्म हो गया है। आगे इजाजत शेख। देंगे खत्म करने की, या कि एक दो लोगों के सवाल ले लूं? एक सवाल और ले लें। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। मोहम्मद दानिश जी, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हो तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम शायद सलाम रहमतुल्लाह। निकाह मुतआ के ताल्लुक से है। इसके अगर बाद मैं नईमा जी आपका सवाल ले लेंगे। आपने प्राइवेट चैट में बहुत सारा जी, मैसेज किया मोहम्मद दानिश साहब, निकाह मुतआ के बारे में आपने सवाल किया है। इंशाअल्लाह आगे के चंद अय्याम में किसी दिन जल्द ही इंशाअल्लाह इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। चूंकि निकाह के जो मसाइल हैं उन पर हम तरतीबवार बात करते जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह कुछ स्ट्रीम के बाद वो निकाह जो हमारी शरीयत में हराम हैं, या निकाह की मुख्तलिफ किस्में जो राइज हैं उनमें से कुछ हराम हैं कुछ हलाल हैं, उन पर हम इंशाअल्लाह एक एक करके बात करेंगे। तो उसमें निकाह मुतआ पर भी हमारी गुफ्तगू आएगी, लिहाजा आप हमसे जुड़े रहें, इंशाअल्लाह इस पर हम बात करेंगे। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। मोहम्मद आमिर और नईमा जी दोनों लोगों को ऐड किया हूँ। जो पहले बोलेंगे उनके सवाल हम ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम सलाम। मेरा सवाल आपसे है खुला के बारे में कि ये रिवोकेबल या इरिवोकेबल डिवोर्स है। ये इसमें आदमी आपने सकता है क्या? आप उर्दू में उसको बोलें या हिंदी में बोलें, थोड़ा सा इंग्लिश में मसला होता है हम मौलाना लोगों को। अच्छा, ये खुला जो है उसकी इद्दत गुजरने के बाद क्या शौहर फिर से अपनी बीवी से निकाह कर सकता है या नहीं? हाँ बिल्कुल, अब समझ में आया आपका सवाल मुकम्मल तौर से। खुला जो है ये खुला तलाक नहीं है बल्कि खुला फस्ख है। खुला तलाक नहीं है, खुला फस्ख है। जब किसी शौहर का उसकी बीवी के साथ खुला हुआ तो वो अगले एक हैज या एक माहवारी आने तक इद्दत में रहती है। वो चाहे तो इद्दत के अंदर ही, अगर उसका वही शौहर उससे शादी करना चाहता है तो चाहे तो इद्दत के अंदर ही शादी कर सकता है, चाहे तो इद्दत गुजरने के बाद शादी कर सकता है, और इसका शुमार तलाक में नहीं होगा। खुला तलाक नहीं है, ये फस्ख है। वो शादी कर सकता है चाहे उसको 50 बार खुला हो, 50 बार निकाह हो, क्योंकि वे तलाक नहीं है, ये फस्ख है। अच्छा, ये सिर्फ सेपरेशन माना जाएगा, दोनों में सिर्फ ये अलहदगी की शक्ल होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तलाक के अहकाम उस पर लागू नहीं होंगे। जी शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाह खैर। मोहम्मद आमिर जी आपका सवाल ले लेते हैं, बताएं। अस्सलाम वालेकुम। ये लास्ट हमारा सवाल होगा जी। जी मेरा सवाल है कि जैसे कि मैं कुरान का तर्जुमा पढ़ रहा हूँ तो मैं थोड़ा हिंदी में थोड़ा ठीक है, तो वहाँ पे लिखा है कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने उनके दिलों में मोहर लगा के रखी है। तो मैंने इस चीज़ की मैंने तफसीर भी पढ़ी थी, लेकिन मुझे प्रॉपर समझ में नहीं आया, मतलब तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, दिल जो है, दिल के जरिए इंसान समझता है चीज़ों को। हिदायत या गुमराही इसका ताल्लुक दिल से है, जैसा कि कुरान और हदीस में जगह जगह पर बताया गया है। दिल पर मोहर लगाने का मतलब कि अच्छी बातें उसके अंदर दाखिल ना हो। अगर अल्लाह ताला किसी के दिल पर मोहर लगा दे तो उसको हिदायत कहां से मिलेगी? गोया कि उसकी गुमराही पर मोहर लग गई। तो इससे मुराद ये है कि अच्छी बातें उसके दिल में दाखिल नहीं होंगी। तो दोष इसमें किसको माना जाएगा सर? जी क्या किसको माना जाएगा? दोष किसका माना जाएगा, मतलब यानी गलती किसकी मानी जाएगी? कसूर। अब वो जो अल्लाह ताला ने मोहर लगाया है, आपने जो आयत पढ़ी है उसके आगे पीछे पढ़िए, क्या अल्लाह ताला ने क्यों मोहर लगाया है? जैसे मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम। कुफार के बारे में सूरह बकरा की जो आयत है, ये शुरू में दूसरे सूरह बकरा का दूसरा सफा, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर क्यों लगाया?
देखिए कुरान की आयत है कि इन्नल लदीना कफरू सवाउन अलैहिम अंदरतहुम अम लम तुंदिरहुम ला युमिनून खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। अल्लाह ताला ने कुफार के बारे में बताया कि ये कुफार ऐसे हैं कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मोहर लगा दिया। तो जाहिर है वो मोहर ऐसे ही बिला सबब नहीं लगाया गया है, तो जब उसका सबब गुनाह और मासी है तो कसूरवार वो इंसान है। अल्लाह ताला किसी पर नौज बिल्ला मिन जालिक, अल्लाह ताला जुल्म नहीं कर सकता किसी पर। अभी मुझे बाद में समझ में आया, शायद कि उनको गलतफहमी है और वो कुरान की आयत को समझना अपने एतबार से चाहते हैं, वो सलफ की रोशनी में या कुरान की आगे पीछे की आयतों को देख करके नहीं। समझना नहीं चाहते हैं। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है। वो अभी यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो मैं उनसे अभी क्या बात करूँ। शेख अब मुझे इजाज़त दें, अगर आप जी नाज़रीन हम जी सर। अभी बाकी लोगों के सवालात हम नहीं ले सकते हैं, और जो लोग चैट में सवाल कर रहे हैं उनके भी सवालात हम नहीं ले सकते हैं। आप कल की स्ट्रीम इंशाल्लाह आइए और शेख मोहतरम से डायरेक्ट स्ट्रीम यार्ड के लिंक के ज़रिए से जुड़ करके सवाल करेंगे, तो हम आपके सवालों के जवाब देंगे। हम तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे इस स्ट्रीम में लोग जुड़ते हैं और इस इल्मी गुफ्तगू से फ़ायदा उठाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शेख का शुक्रिया अदा करते हैं कि अपना कीमती वक्त दे करके हम तमाम नाज़रीन के सवालों के जवाबात देते हैं। अल्लाह आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। हमें और शेख मोहतरम को दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्ट्रीम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।